प्रिय दर्शकों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इससे जुड़ी सभी प्रचलित कथाएं। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। भाई इस दिन अपनी बहनों को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास और इससे जुड़ी कहानियां। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई सारी कहानियां बताई गई हैं। आज हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। तो ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी प्रचलित कथाएं। रक्षाबंधन की पावन पवित्र व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्य तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्र सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण त्याग देने चाहिए। ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बदो बलिरजा दानवेन्द्रो महाबलम तेन त्वां भी वाधनामि रक्षे मां चलम। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवा कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से होता है। अगली कथा है स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनाव अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। देवेंद्र राजा बलि का अहंकार चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। राजा बलि को रसातल में भेज दिया। बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान से दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को वापस लाने के लिए नारद ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन का संबंध श्रवण कुमार से। माना जाता है कि यह त्योहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि ये रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिससे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सके। अगली है रक्षाबंधन का संबंध
श्री कृष्ण द्रौपदी से महाभारत की कथा से जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हो, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांध कर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। रक्षाबंधन का संबंध इंद्र से। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्योहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, तो दानवों की हार होने लगी थी। तब देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर समस्त देवताओं के प्राण बच पाए थे। अगली प्रथा है रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से। एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। अगली कथा है रक्षाबंधन का संबंध बादशाह हुमायूं से भी है। हुमायूं ने कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने की में सक्षम नहीं थी। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गए। तो श्रोताओं, ये थी कुछ कहानियाँ जो रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार पर प्रचलित हैं। तो आशा है कि आपको कथा पसंद आई होगी। यदि कथा आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।